आप सबको जय मसीह की। आज की सबसे बड़ी खबर आज की सबसे बड़ी खबर मेरे प्रियो, ये इस रिपोर्ट के अनुसार मुझे पता चला है और मैं बताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपके सामने एक शेर दौड़ता हुआ, कोई उस शेर को नहीं रोक सकता है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को कोई भी दुष्ट आत्मा जेल से आने से नहीं रोक सकती। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं उनको रास्ते बंद करेंगी, लेकिन मैं बताना चाहते हैं दुष्ट आत्माएं रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए एक जाल बिछा दिया है। और वो जाल ऐसा है, जब उस जाल में फंस जाता है तो वो उससे बाहर नहीं आते हैं। हम देखते हैं उदाहरण के लिए कि कई बार कुछ लोग समुद्र में, नदियों में, तालाबों में लोग मछली पकड़ते हैं। मछली पकड़ने से पहले वो लोग क्या करते हैं? पहले वो जाल को डालते हैं पानी की गहराई में। वैसा ही जब प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए कुछ लोग, दुष्ट आत्मा जाल बिछाएगा, रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर वहां पर काम करने जा रहा है। इसलिए ये दर्शन मुझे परमेश्वर ने बताया है और इस दर्शन को परमेश्वर पूरा करने वाले हैं। आपको विश्वास करते हुए इस वीडियो को अंत तक देखना है। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे लोग रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुदा उसमें भी मदद करेंगे। हालेलुया। बताना चाहते हैं उदाहरण के लिए मदद किस प्रकार से किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहते हैं, जब कोई व्यक्ति परीक्षाओं में जीता है, परीक्षाओं में चलता है, तो परमेश्वर वहां काम करते हैं। एक बार की बात थी, अब्राहम के बारे में हम बताना चाहते हैं। अब्राहम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उनके बताए मार्ग को जानते थे, उनके बताए मार्ग पर विश्वास करके वो अपना जीवन बिताते थे। एक दिन ऐसा हुआ, जब वो बड़े हुए और जब उनके पास एक इकलौता बेटा हुआ, तो वो 8 साल का था, लेकिन खुदा ने, परमेश्वर ने उनके लिए एक बहुत ही बड़ा निर्णय उनके सामने रख दिया। वो सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं इस बात को हाँ या ना कहूं, लेकिन उन्होंने बात से कभी भी नजरअंदाज नहीं किया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अब्राहम को कहा कि अपने बेटे को मेरे लिए होम बलि कर दे, उसने ये नहीं सोचा कि मेरा तो इकलौता बेटा है, लेकिन उसने यीशु की बात को माने। यीशु की बात को मानकर उन्होंने उस बातों का पालन किया। उस बात का पालन करने के द्वारा उसके जीवन में जो कमी था, उस कमी को उसने एक साथ में देखा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने बोला था कि मेरे लिए ये चीज लेना, मेरे लिए ये चीज लेना, वो सारी चीजें लेकर उस बेटे को उस गधे पे बिठा के लेके जाते हैं और कहते हैं कि होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। उसका बेटा उस अपने पिता से पूछते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसी प्रॉब्लम में आकर भी, लेकिन उसका बेटा उस पर बैठ के बोलते हैं, पिताजी हमने सब कुछ ले लिया, लेकिन भेड़ कहाँ है। उसने कहा उपाय आप करेगा। वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे खुदा के लोगों,
अगर आपके सामने ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, ऐसी कंडीशन आते हैं, तो आपको उसमें हार नहीं मानना है। जैसे अब्राहम ने उसमें चलते रहा, बढ़ते रहा, तो परमेश्वर ने उसके लिए, जब वो वेदी पर लिटाया गया, तो परमेश्वर के कहने के अनुसार उसने जब छुरा चला रहा था, तो परमेश्वर ने कहा, ए अब्राहम, रुक जा, देख मैं यहाँ हूं। तो परमेश्वर एक झाड़ी के सामने खड़े होकर कहते हैं, आज से तो मैं तुझे जान गया हूं कि तू मुझे अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है। अगर हम परमेश्वर को अपने से ज्यादा प्यार करते हैं, अगर हम परमेश्वर को अपने दिल से ज्यादा प्यार करते हैं, तो खुदा आपको उस मुश्किल से बाहर निकालेगा। हालेलुया। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? वही लोग सहमत होंगे जिनका जीवन परमेश्वर से जुड़ा है। लेकिन जो डिस्कनेक्ट है, वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर के भय और डर में उसका पालन करते हुए परमेश्वर की बातों को सुनना है। हालेलुया। सो हमें खेद है, हमें विश्वास है कि खुदा अपने दास को कभी भी नहीं रोक सकता है। शैतान कितना भी चालाक हो, लेकिन परमेश्वर के सामने कितनी भी दुष्ट आत्माओं को खड़ा करे, वो दुष्ट आत्मा यीशु के सामने जलकर राख होने जा रही है। हालेलुया। सो आपको आनंद और भय के साथ तैयार होना है, उनके लिए प्रार्थना करते हुए रहना है, लगातार प्रार्थना करना है, और हमारा